सेवकी गांव और आसपास का गांव पधारे वाले सब लोगों ने हमारा राम राम। मैं आज सेवकी गांव का बहाना हूं, पूरा राजस्थान का गांव का लोगों ने की कहनी चाहूं, पूरा भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र का लोगों ने की कहनी चाहूं, और आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति के बीच बात कह रही हूं, ताकि यह बात राजस्थान का हर गांव में पहुंच जाए कि ये लोग कौन है और ये लोग मां वास्ते कहीं सोच रही है। लेकिन हमारी बात शुरू करें पहले आप लोगों ने एक निवेदन करनी चाहूं कि हमारी बात में केवल सुनियो, समझने की कोशिश करियो, मान जो मत आज। हर राजनेता आपने कहे मैं क्यों जगह बात मान लो, और आप लोग इतना सालों में बात मान रही हो। मैं आपने कह रही हूं हमारी बात में मान जो मत सुन जो और समझने की कोशिश करियो, और जिस टाइम में बात समझ में आ जाए भी टाइम मां के साथ खड़ा हो। मैं लोग लाडला 10-15 सालों राजस्थान का हर गांव में जा रही है, और राजस्थान में करीब 45,000 गांव है, भी में करीब 25,000 गांव है जगह में मैं जा चुकी हूं लाडला 10-15 साल में, और हत्याएं कर चुकी हूं। चाहे वो गांव गंगानगर को है, चाहे वो गांव बांसवाड़ा को है, चाहे धौलपुर को है, जैसलमेर को गांव। और मैं सब लोगों ने एक ही बात पूछ लिया, दुख करता है, दर्द करता है, और इनकी दवाई गई। और बात दवाई ढूंढ लिया, जहां कोई जड़ी बूटियां ढूंढ तो फिरे पहाड़ माते, और एक दिन बाद जड़ी बूटी हाथ आ जाए तो जड़ी बूटी हाथ आएगी, और ये गंभीर बीमारियों का इलाज हो सके। सर स्टेज के साइड में, स्टेज साइड आवाज ला रहा, कोई आवाज नहीं, बंद हो जाओ। दवाई हाथ लग गई, और भी दवाई के बारे में आपने बताऊंगा, और आपने लगे लाके आप काल जारी सारी बातें आज आप सामने आई। ये राजस्थान में आप 8 करोड़ लोग रह रही हैं कुल, और ज्यादातर लोग अपन गांव में रह रही है। कोई खेती करे, कोई कारीगरी को काम करे, कोई मजदूरी करे, कोई डंडा पाड़े, कोई बाहर नौकरी करे, और आपस सब लोगों का जीवन में जो की समस्या है वह मुख्य रूप में 3 है। सब पहली समस्या है अपनी आमदनी कम है। अपनी आमदनी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितनी अपन की जरूरत है। और मैं राजस्थान का बहुत सारा जरूर लोगों ने पूछो थाके हिसाब हूं, मान लो मैं सेवकी गांव में रहूं और हमारी आमदनी कितनी है तो हमारा जीवन ठीक निकल सके। मारे कहने एक आंकड़ा है 50,000 रुपया कम चाहिए महीना। एक परिवार ने 50,000 रुपया अगर महीना का मिले तो उनका जीवन ठीक चल सके। दूसरी बात, 5-6 सुविधाएं जगह ठीक ठाक मिल जानी चाहिए। शिक्षा की, चिकित्सा की, सुरक्षा की, पानी की, बिजली की, यह सुविधा ठीक मिलनी चाहिए। और तीसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो पर अपन जोर नहीं दे रही है क्योंकि अपन 1000 सालों गुलाम रहा, अपन की आदत पड़ गई। लेकिन मैंने इच्छा है, तीसरी इच्छा अपने यहां है कि कोई भी सरकारी दफ्तर में जाओ तो अपनी इज्जत होनी चाहिए। ये सरकारी दफ्तर अपना है, अपन की इज्जत होनी चाहिए। आप हार मान बैठ गए नहीं, इज्जत तो वही को नहीं, लेकिन मन में इच्छा तो रहे कि जहां हर कोई अपन पानी पावे, बात करे, अपन की चीज न सुने। ये 3 चीजें आप लोग चाहे। और मां पूरा 10 साल के मैंने घूमता ये चीज माते आएगा और रस्तो एम जाए, इसके अलावा कोई रस्तो नहीं है। राजनीति में काम करने वाला रोज लोग आपका राज वास्ते पूरा समाज ने, पूरा देश ने अन्न घुमाया करे, और भी कारण पूरी दुनिया में दुख दर्द है। आज यूक्रेन देश में लड़ाई चल रही है, राज का भूखा लोगों के कारण चल रही है।
काले इजराइल के फिलिस्तीन के बीच लड़ाई शुरू होगी, राज का भूखा लोगों के कारण हो रही है। राज का भूखा लोग की नहीं मरा सके, भूखा भी मार सके, बम्बुल मरा सके। और आप लोग भी लाख 60-70 सालों ये राज का भूखा लोगों के चक्कर में आएगा, बांग वास्ते तालियां बजाई दी, मैंने वोट दे दिया, इन कारणों दिक्कत है। अब मैं सीधी सीधी सेवकी की बात मत आ रही हूं कि सेवकी गांव में मैं रह रही हूं, हमारा परिवार के साथ है। ई राजस्थान सरकार का बजट में, ई कानून में, ई योजना में सेवकी गांव का एक परिवार का अधिकार कहीं भी कहीं मिलना चाहिए। और मैं अभिनव राजस्थान पार्टी का लोग वहां की योजनाओं कहीं संभव कराना, और मैं जितनी भी बात आपने क्यों ला, वे सारी बातें आंकड़ा के साथ है, नियम कानून के साथ है, हवा में एक भी बात में किया नहीं करूं। सब पहली बात, सेवकी गांव और आसपास का गांव में बछड़ा घूम रिया खूब, गायें अपन रखा, बछड़ी में तो ठीक है, लेकिन बछड़ो होते हैं अपन रोज आवे। और आज 20-30 साल पहले हालत है ही कि घर में बछड़ो होते हैं, कितनी खुशी होती है कि 25,000 रुपया मेरा बांट ले रहा हूं। 20-25 सालों में आप एक चक्कर में फंस गया, मां भी चक्कर में समझिया और मां भी चक्कर में बाहर काट दे। सब पहलो इंतजाम मैं लोग कराला, जको मैं कराला आपने कह रही है, और जगह की मां ने पूरी स्टडी करी है, आंकड़ा है, नियम है। सब पहला मान लोग बछड़ा को इंतजाम कराला, क्योंकि वास्तव में को कोई धनी दोरी नहीं है। और आप लोग मिल की चारा ने इतना भूल चुके हैं कि आप अपने परिवार के अलावा, अपने मानव समाज के अलावा कोई के बारे में सोच भी नहीं रिया। और आप लोग हाँ जगह भी एरिया में रह रही हैं, जी एरिया के मैंने रहने वाला लोग पेड़ा ने बचाने वास्ते आप बलिदान दे दिया, 363 लोग आप बलिदान देकर खड़ा हो गया, अभी एरिया में रह रही है। और अपन कने जानवर घूम रही है, गली गली घूम रही है, ठोकरा खा रही है, आप इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। और मैं पूरी ईमानदारी में बात कर रही हूं कि इस पर कोई नहीं बोल रही है, ना तो दिल्ली में कोई बोल रही है, ना जयपुर में कोई बोल रही है, और ना की कोई प्लान है कि बचना हो मैं कहीं करा। मारे कने वो प्लान है, मारे कने वो प्लान है कि राजस्थान में एक भी बछड़ो आपने रोड में तो कौन मिले, इनका चारा की व्यवस्था करा। लेकिन की कर करा, मैं आप लोगों ने ट्रेनिंग देवनी चुनाव के पहले कि महाराज जी को आदमी कह एक भी बछड़ो नहीं घूमे तो आपने पूछना चाहिए की कर करो इंजाम, कहीं प्लान था कने। तो मैं पूरी राजस्थान की जमीन ने नापी, पूरा राजस्थान की जमीन ने नापी हूं। भी राजस्थान की जमीन में खेतीकरण की जमीन भी है, वन विभाग की जमीन भी है, आबादी की जमीन भी है, एक जमीन गोचर भी है। अपना बडेरा इतना समझदार रहा कि बे कदई खुद के टाबरा के अलावा दूसरा वास्ते भी सोचो कि गाय कहीं हो, आगे वास्ते जमीन रखो। और देश पहले देश है जगह में गायों के वास्ते लोग जमीन छोड़ी है, आज जमीन तो गायों की है। आज वह जमीन पूरा राजस्थान में है 1.5 करोड़ बीघा, पूरा राजस्थान में वह जमीन है 1.5 करोड़ बीघा। और राजस्थान में गाया और बछड़ा मिला है 1 करोड़ और 10 लाख। लेकिन वह जबकि 1.5 करोड़ बीघा जमीन है, बीघ बारे में लोग कह रहे हैं कि माते अतिक्रमण हो। मैं कह रही हूं भी अतिक्रमण छोड़ दो, 50 लाख है बीघा ना आप अतिक्रमण मान लो, 1 करोड़ बीघा जमीन अपन कन है, भी 1 करोड़ बीघा जमीन पर आबार कहीं है। आप ही रोड में चलो, मैं कई बार रोड पर खड़ो, नीचे बुड़किया करने गड्ढे खड़ो, देखो मारडा हुआ है, बोलिया हुआ है, आगड़ा हुआ है, भाटा है। यानी गोचर में घास के सिवाय सब कुछ है। गोचर का मतलब ये घास होनी चाहिए जगह डंडो खा सके। भी मारडे आप जानो, मारडा कोई भी गाय कौन खाए, अंग्रेजी बोलिया ने कोई गाय कौन खाए, आगड़ा ने कोई गाय कौन खाए, तो करनो कह रही हो, करना हो रही हो। जबकि भी जमीन गोचर के नाम पर पड़ी है, कि जमीन पाची जोत नहीं पड़ी, खेताड़ सही करनी पड़ी। सेवकी यानी गांव है ओसिया में रायमल वाला, वे लोग हमारी बात एक दिन सुनता, बांग दिमाग बात बैठ गई, डॉक्टर साहब थे जो मैं करा नहीं, क्यों भाई सरकार मांगन नहीं है, लेकिन वो कर सकता आप ये चीज ने थे कर बताओ। रायमल वाला गांव का लोग पहले 20 बीघा में बात गोचर है, लेकिन ठीक करी, घास लगाई, घास बहुत शानदार लगी।
अगले साल वे लोग की मातो में पूरी गोचर में जो था 1200 बीघा गोचर में जोती 200 ट्रैक्टर एक साथ चले। आपने वीडियो देखी अलग 200 ट्रैक्टर एक साथ दिया तया गाड़ी पूरी बोलिया ने पूरा जेसीबी में हटाया और भी पूरी 1200 बीघा गोचर में जोती और भी घास लगाई। आप लोग पता नहीं प्रकृति में कितना मानो, भगवान में कितना मानो, मन ध्यान नहीं। क्योंकि मैं अधिकतर लोगों ने किया करूं तो भगवान मानो को नहीं, खाली हाथ ही जोड़ो। देखिए एन कहीं माना मैं तो जावा रोज हाथ जोड़ करो, इन मतलब भगवान मानो। मैं मानो चीज में कि प्रकृति को आप कहीं काम ठीक करें, प्रकृति बड़ी खुश या करे। वे लोग जिस दिन मेरी जमीन में ज्योति के दिन मैंने फोन करिए डॉक्टर साहब चमत्कार ने मानो गई, मैं क्यों मानू? मैं ढोंग ने अंधविश्वास ने मानो, चमत्कार ने मानो, प्रकृति राजी भी आ करे। अगर आप छोको काम करो प्रकृति राजी आ करे। एडो मौसम अबार जी मौसम जी तरीके का मौसम और तैयार चल रही है, 200 ट्रैक्टर चल रही है। अचानक बरसात हुई, इतनी जोरदार बरसात हुई, बरसात हुई। बात क्यों लाने, पर ठोस बात क्यों ला, कच्ची बात क्यों दूंगा। रायमलवाड़ा एक जीप में भरे हजार देख राजीव देख रहा हूं, गांव कहीं करामात करी है। ज्यादा आंतरिक को बताऊंगा, अमेरिका में जाओ, हैदराबाद जाओ, हाँ नेड़ो मान लो। मैं देखा देखी कासा गांव टापू और दूसरा गांव लग गया, देखो थोड़ी थोड़ी गोचना जोड़नी शुरू कर दी। लेकिन गौशाला के नाम आप पैसे ले चुके, आप मंदिर के नाम आप पैसे ले चुके, आप गांव में पैसों नहीं। मान लो कि राजस्थान सरकार ने सुझाव दिया 1 करोड़ बीघा जमीन है, इन थे नरेगा में जोड़ दो, नरेगा को पैसे जमीन जमीन लगाए दो और एक विकसित करने में मात्र 5000 रुपया लगे। आप लोग गांव का लोगों हमारी बात में अच्छी तरह समझो। अगर कोई गोचर की जमीन है, माड़ा बोलिया ने अट मान लो इन्हें करनी है और इनमें घास लगानी है तो 5000 रुपया ज्यादा एक बीघा खर्च करने। पूरा राजस्थान के मैंने 1 करोड़ बीघा जमीन है, 5000 रुपये आपने 5000 करोड़ रुपया खर्च हुए। 5000 करोड़ रुपया को राजस्थान की सरकार आज की तारीख में शराब माते रजिस्ट्री मात्र लिया करे। मैं माने एक सुझाव दियो, अगर आप वो काम करा पैसा गोचर ने विकास मात्र लगाएगा, पंचायत नो काम सूंघता तो ये गया को जमारो शुगर जी और आज की हत्या अपने माते है, क्योंकि अपने समाज माते हत्या है। बचड़ो हियो धीरे का पिकअप में गाल कटी छोड़ रहेगा, आप चोर हो रही है बिना बात का। फिर कई लोग कहे भाई इन लोगों ने तो दूध खा लिया और उसके बाद में बछड़े को छोड़ दिया। ये मत आरोप लगाओ गांव का आदमी माते बछड़ा राखनो बहुत दौड़ है, 3-4 साल 20 साल तक बछड़ा कौन राखी। मैं क्योंकि गांव का आदमी हूं तो मैं भी कोई समाधान निकालोगी, आपकी इज्जत भी रह जाए, सरकार को काम भी हो जाए और धर्म भी भ्रष्ट बने। पहली बात आपने कह रही हो कि अगर राजस्थान का लोग माँ के माते विश्वास करेला, मां सब पहले काम ओ कराना बछड़ा जगह ने आज की बेइज्जती है ओ जो भटकनो रो मुक्ति देवाला और सब पहले काम कराना कि 1 करोड़ बीघा जमीन ने जोताना और 5000 करोड़ रुपया भी पर खर्च कराना। अबे 5000 करोड़ रुपया कटू आवे। राजस्थान सरकार को बजट है 4 लाख करोड़ रुपया को, एक साल को 4 लाख करोड़ रुपया को। मना लगे कि ईमानदारी अगर बढ़ते राजस्थान सरकार तो सब पहली रोड पर ध्यान आवेला तो सब बेसारा ओ चीज दिखेला ओ घूम रही हो क्या तो कुत्ता घूम रही है गली में और क्या बछड़ा घूम रही है, कटे कोई बकरी ने पाडा ने घूम तो नहीं देखो। और आप इतना झूठा दोगला लोग आप तेजाजी महाराज की जय बोला, आप बाबूजी महाराज की जय बोला, देवनारायण जी महाराज की जय बोला, गोगा जी की जय बोला। क्यों बोला भाई जय बाकी कि गया वास्ते आपको बलिदान दिया और अपन गया के चारा की व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं तो बलिदान दियो बचाने वास्ते, अपन गया को चारा की व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप झूठी जय बोल रही है। सही जय कद बोला ना जब बछड़ा गोचर में चरेला गया चरेली और बिंग बात बैंक की जगह आत्मा बस संतुष्ट वेला। जन आप मंदिर बनावा लोग देवता की जय बोला तो लोग देवता की आत्मा भी बड़ी खुश वेला कि भाई जका लोग मांगी जय बोल रही है, मांगे तरह को काम भी कर रही है। और मैं एक साथ गारंटी दे रही हूं आप लोगों ने जो कि 1 करोड़ बीघा जमीन है भी मैं इतो चारो हो जावेला आप लोग आपका गांव में गाय राखनी चाहो 1 रुपया आपके खर्च होने वाला कर को
1 करोड़ गाया है, 1 करोड़ बीघा जमीन है, गाया का चारा की व्यवस्था बढ़ेरा कर गया, अपन खाली बिन जोतनी है और सरकार नाम की चीज को रुपये लार लगावना और पहलो काम कराना। तो सेवकी गांव के आसपास कई दृश्य बनेला, कई सीन बनेला, आप देखोला। आप जाओला भोपालगढ़, आप भोपालगढ़ जाओला, साइड में गोचरा पड़ी है खूब सारी हटे और आपने लगेला खूब पशु चल रही है और बाकी आत्मा आपने आशीर्वाद देगा और सब पहलो काम करा। दूसरो काम, राजस्थान का जितना भी किसान है, जितना भी किसान खेती करे 25 बीघा 50 बीघा 10 बीघा, मान लोगों ने मैं खेती में घाटो नहीं होगा था 1 रुपया, कोई खेती में 1 रुपया को घाटो नहीं होना थे। मानो हमारे 2 लाख रुपया को गुमार होना चाहिए तो 2 लाख रुपया था का खाता में आए। और आप बात में जगह पे राजनेता कहे नहीं हम तुम्हारे खाते में डाल देंगे, भी तरीके की बात नहीं कह रही हूं। 2 लाख रुपया आई फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना को नाम आप लोग सुने हो, लेकिन भी योजना ने किकर काम में लेनी चाहिए के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों ने। मैं लोग लाल 2 सालों राजस्थान का गांव में लोगों ने समझा रिया कि देखो पटवारी जी को, कृषि पर्यवेक्षक जी को ई तरीको नाप करावनो, ई तरीको वजन लेवनो, ई लिखवावनो, ई दस्तखत करना तो थाने पूरा पैसा मिले। और आपने खुशी वेला लार 2 साल के में स्थिति इतनी बढ़िया होगी है। अब के साल जो अपने नुकसान ही हुए 50 दिन 60 दिन अपनी बरसात नहीं हुई है। मैं लोग इतना जबरदस्त एंगलार लागोड़ा आगलो जो आपको खातो है आने वाला दिनाक महीने आप खाता में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया अपना आप आवेला योजना क्योंकि मां भी तो काम कर चुकी है। खेती में घाटो रोकना बहुत जरूरी है और मैं बहुत ईमानदारी स्पष्ट बात आपने कर रही हूं। अगर लार 6 साल में योजना ठीक तरीकों चालती, फसल बीमा योजना ठीक तरीकों चालती जी मैं चलानी चाह रही हूं और जो बनियोड़ी है आप केसीसी 2 बार नुई हो जाती, 3-3 4-4 लाख रुपया जमा होता, केसीसी नुई हो जाती, 5 नुई हो जाती। लेकिन आप लोगों की जानकारी कम, अफसरों की रुचि कम, ने तो जाइंदो ही राजस्थान को कोई पर बात नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री पर चुप, मुख्यमंत्री पर चुप। इन कारणों एक कंपनी आटू पूरा पैसा बोर लेगी, अपन की नहीं दियो। अब और 2 सालों माहौल बनियो, पाछो जोरदार माहौल बनियो और कंपनी लाग रही हो, किसानों ने पैसा देना पड़ी। दूसरी बात, आप री खेती रो घाटो बिल्कुल रोक दे। तीसरी बात, आप लोग इतना सालों मंडी में माल ले जाओ और बेच रहा हो, आप लोगों ने लागे मैं तो माल बेच जाना, आप लोगों ने लागे भाई मां तो इतना सालों मूंग ले जावा, गंवार ले जावा, बेच रहा हूं मंडी मान सब ध्यान है। मैं आज सेवकी में कह रही हूं राजस्थान का सब गांव का लोगों ने, किसानों ने हाल थे थाको धान कौन बेच जानो। 1961 में एक कानून बनियो राजस्थान कृषि मंडी अधिनियम 1961 भी में लिखा रहा है कि आज के बाद राजस्थान में किसान का माल इस तरह से बिकेगा, यह नियम है। और राजस्थान की कोई भी कृषि मंडी में बैंक को 10% नियम ही लागू को नहीं है। और जो पहले थे माल बेचता नेंगता 1-2-3 वो 8,200 और 8,400 इस तरीकों का भाव लाग रही है। अगर वो नियम लागू हुए तो थे घरों रवाना हो गुमार लेर मूंग लेर भी टाइम था ध्यान पड़ जाए कि मारो जो माल है वो 8,250 रुपया को है। अब आते कई बार राजी हो जाओ मूंगा भाव ठीक आएगो 11,000 आएगो। अब घरों टोली भर लेर भी रहो 11,000 को भाव चले, सा मेड़ तो चले बिलाड़ा चले उठ चलो प्लानिंग कर लो पूरी, भैंस ले ले आगे अब के तो चदरा छाड़ ले माल उठ ले जा नहीं को डेरी माते देखे 8,100 3,000 ठुकीज का सारी भैंस वाली पूरी प्लानिंग है कि पिटगी। जबकि वो नियम कहीं क्या है, वो नियम कहे कि आपको माल मंडी में आवेला भी बाद भी को सैंपल ली जाला, सैंपल के बाद भी टेस्टिंग वेला, टेस्टिंग यंग बाद में बोली लागेला। आप आज तक ही कौन देखिए इतनी क्यों बोली लागता ना, मैं लोगों लगावा मान लो जगह जनता के साथ वादा कर रही है, कानूनी वादा कर रही है, ये चीजें मैं करा ला। तीसरी बात, मैं लोग आज चाहूंगा राजस्थान का हर किसान का 1 बीघा में कम से कम 5 लाख रुपया सालाना पैदावार होनी चाहिए। 1 बीघा में सालाना 5 लाख पैदावार होनी चाहिए। और अपनी जलवायु और आ जमीन इस तरीके की 5 लाख तो में कम हो सके।
अब आप कहोगे यार 1 बीघा में 5 लाख बेचना तो कहीं चीज है, 10 बीघा में 50 लाख रुपया पैदावार सेवकी में अगर हो जाए तो पैसा रखेंगे समस्या जी। अब वो की करो, मैं हमेशा देखो बात क्यों मांड कुछ बाद में बताऊं की करो। आई बरसात, इतनी सी बरसात जक्की बार हुए, इन बरसात में 1 बीघा में अगर आपा ने 5 लाख रुपए की पैदावार लेनी है, आपा ने भी में 35 लाख रुपया लगाना पड़ी, 35 लाख रुपया लगाना पड़ी। और आप कई जगह फोटो हम देखिएगा बड़ा बड़ा टेंट लगा करे और बैंक महीन में खीरा काकड़ी और शिमला मिर्ची करिया करे, बस सेवकी में भी हो सके। बे खजूर का पौधा सेवकी का बाड़ा में लाग सके, एक पौधा में 2,500 रुपया 3,500 रुपया लागे, और एक पौधो आपने साल के महीने 10,000 रुपये की इनकम देवे। लेकिन वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जितना रुपया चाहिए जितना रुपया आपका आज को नहीं। नियम है कि सरकार 1,000 रुपया देवेला, 1,000 रुपया बैंक देवेला, लेकिन आपा के भोपालगढ़ के जोधपुर के बीच में इतनी दूरी है कि सेवकी को किसान को हिम्मत ही कौन कर सके, और अगर कोई करे तो आप पहले ही भरस दा तो काम तो पार कौन पड़े। मैं आपने एक उदाहरण दूं कि रोड माते था को प्लॉट आयोड़ो है, और अगर थे बीर माते कॉम्प्लेक्स बनाओ, प्लॉट तो है था को, लेकिन प्लॉट में कोई 5,000 ही भाड़ो कौन देता। लेकिन अगर थे पर कोई कॉम्प्लेक्स बनाओ, मोटो दुकाना बनाई लियो, तो था 5,000 की जगह 50,000 रुपया आना शुरू हो जी। लेकिन 50,000 रुपया कद आई जब आप पहले 50 लाख रुपया हो। आपने बात नहीं समझो ये चीज। और काम सरकार ने करण को या करे, पूरी दुनिया में सरकार करे, लेकिन आप इस तरीके की बातें कौन चले। और चुनाव में तो सवाल ही कौन, चुनाव में तो कोई आदमी आपने अटार नहीं बता रही हो मैं थमा से करा कहीं बे कांग्रेस चोर, बे बीजेपी चोर, तीजी बात ही कौन मंगने, किसान वास्ते टाबरा वास्ते कोई वास्ते बात ही कौन मंगने। और आखिर में झांसा देवता है लास्ट में, मां तो कोई कर्जो माफ कर दे वहां, मां तो वो कर दे वहां, और थे लोग ताली बजाए तो मैं वास्ते। अब कई लोग कहे राहुल गांधी पहल के झूठ बोल गया कि मैं तो किसान कर्जो माफ कर दे, 1 2 3 10 गिनाया। मैं बहन को राहुल गांधी कोई गलती को नहीं, राहुल गांधी की मैं राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, तो पहले अपन ध्यान होना चाहिए राजस्थान में कर्जो की तो है। बानो कोई पूछे को नहीं साहब यूं बताओ ना कर्जो है कि तो किकर माफ करो, रुपया रखियो कटे। 1,43,000 करोड़ रुपया को कर्जो राजस्थान का किसान माते है, कोई को बाप ही माफ नहीं कर सके। झूठ बोल सके, चुनाव में झूठ बोल सके, तालियां बजवा सके, लेकिन 1,43,000 करोड़ रुपया कोई काट दे खजाना में, मारे सामने आर बैठ जाए बटे बता कटू लाई 1 लाख, क्यों मूर्ख बनाओ लोगों ने। लेकिन चुनाव को माहौल रहे भी टाइम थे बड़ा भावुक लोग हो तो यूं करी। मैं लोग भी स्कीमों 1 बीघा में 5 लाख रुपए की पैदावार कर बतावा, और मां चुनौती देवा राजस्थान का कोई भी आदमी ने सामने बैठ और बहस कर, तू क्या झूठ की कर बोल रही हो, और मैं थाने लाइव कैमरा में लाइव बताऊंगा मैं इस तरीके करूं, और मैं तेन ले जा जगह बताऊं आज एक जगह आ राजस्थान में वो तो अट घणो है उपजाऊ सेवकी, तो मैं बाड़मेर का धोरा में ले जाऊं और थाने बताऊंगा 1 बीघा में 30 लाख रुपया भी कमाए करे। मैं दिखाऊं थाने मारी गारंटी है। एडी चुनौती देना और राजस्थान में कोई जलमे को नहीं, मैं चुनौती दूं कि चलो जिप में आप साथ चल रहा हूं, देख रहा हूं, मैं पूरी योजना बना चुकी हूं, मैं 10 साल में घूम रही हूं, योजना बना चुकी हूं कि राजस्थान में एक भी लड़को बेरोजगार नहीं रहेला, एक भी लड़को लड़की जो पढ़ लियो है वो बेरोजगार नहीं रहेला। अगर वो 10वीं पास है तो बेरोजगारी भत्ता की जरूरत को नहीं है। राजस्थान सरकार का इतो पैसा है, एडी योजना में है कि सेवकी का गांव में रहने वाला सब बच्चा कम से कम 50,000 रुपया महीना का कमावेला। मारी बाता ने केवल सुनजो, पाची वीडियो रिकॉर्डिंग रहेला, पाची समझो, और अगर थान लागेगा बात मान पाची समझो तो मैं थान समझूंगा। आप जगह बुजुर्ग लोग बैठा एक ईमानदारी में बात बताओ कि 60-65 के साल में, सन 60-65 में अपन महीने अगर कोई 10वीं पास हो तो भी नौकरी लागती कौन लागती, ईमानदारी बताइए। सन 60-65 के महीने गांव में अगर कोई 10वीं पढ़ियो हो तो नौकरी भी लाल लाल फिरती करता कौन, कई लोग मैं नौकरी करा कौन, मारे एक छोरो 12 कौन मिलू मैं। वही राजस्थान वही समाज आज जमीन, और आज आप बेरोजगार की फौज ले उभा रहेगा, कहीं कारण रही हो। रुपया तो बेगा भाई है, सरकार तो बागे भाई है, पढ़ाई बागी भाई है, 10वीं पास में मिलती नौकरी आज बीटेक करियो बीए करियो भी कौन नौकरी मिले। मान लो कि को पूरा तोड़ काट चुकिया, लेकिन अचानक कौन वेला भाई
सरकार में आवते हैं पहले दिन आदेश जारी करेंगे आज उस सबने नौकरी। ये राजनेता का मूर्ख बनाने का काम है। मां की बात 3 साल की प्लानिंग है। 3 साल में ई तरीकों राजस्थान चलेला कि अपना जितना भी युवा है जगह 10वीं पास है मैंने 50,000 और जगह 12वीं पास है माने 1 लाख रुपए की इनकम मिलेला, लेकिन मैंने काम करना पड़ेगा, गर्ग नहीं मिलेला, काम करना पड़ेगा। काम की करना पड़ी वो पूर्व मांडर बताऊं मैं। और बे दिन आना बहुत जरूरी है क्योंकि आज राजस्थान में जगह युवा रह रही है वे तो है बेरोजगारी में परेशान, घराला में परेशान, समाज में परेशान, सगाए वे नहीं। 8 में कह नहीं रही आप दर्द है अपना जगह में बता रही हूं। 8 में आप कह नहीं रही नहीं ठीक ही चले, सब ठीक ही चले, ठीक ही नहीं चल रही हो, काम बहुत दूर चल रही हो। और आज राजस्थान का 50 लाख युवा, 50 लाख संख्या कम गुनो मिनखा, 50 लाख युवा राजस्थान छोड़ बाहर बैठा है। कोई सऊदी अरब में बैठा है, कोई दुबई में धक्का खावे, कोई महाराष्ट्र में है, कोई तमिलनाडु में बाहर बैठा है। आपका माँ बापान छोड़ बैठा, लुगाई टाबरान छोड़ बैठा है 50,000 रुपया महीना वास्ते। शर्म आने की बात है कि गुजरात को कोई भी बच्चों, कर्नाटक को कोई भी बच्चों, महाराष्ट्र को कोई भी बच्चों अटक को नहीं आ रही हो, आप राजस्थान वाला क्यों जा रही है? एक ही कारण है, अट सरकार नाम की कोई चीज को नहीं तो बा युवा की सोच रही है, नहीं बा गांव की सोच रही है, ना बा किसान की बात करे, ना बागन महिलाओं वास्ते कोई बात करेंगे। बागन एक ही है जुगाड़ी आखो दिन, ओ खराब हूं मैं, खराब हूं ओ खराब हूं, आखो दिन में बातें करे। और लास्ट में 500 रुपए ही बात का, 200 रुपए बात का, 500 ही बात का कर कुरार में जाता रहे। और अपन लार 60-70 साल में अपन का वोट खराब कर रही है। माने कई बार के एक छोटी पार्टी ने वोट दे, वोट खराब हो जाएगा, हार में जाते रहे। गांव वाला अभी एक आंट है वोट है ना वो हार में जाते रहे। अब मैंने कहूं थे इतना वोट दिया जाएगा, किसी जीत में गया कहीं मिलियो था परिवार में। मैं कल एक व्यापारियों का जगह व्यापारी युवा बैंक में बैठो, मैंने मैं एक ही बात की भाई व्यापार की कर चले के साहब दुकान मंदी चले तो भाई थारकन वोट मांगन आवे नहीं, जगह ने डूबो कर माला पैरा साप पैरा पूजे सा। अब बाकी बातें थे कांग्रेस बीजेपी कहीं करो मान ध्यान को नहीं, मैं तो करूं दुकान और मारे है गल्लो कम और धंधो मालो की ठीक चल सके। इनको कहीं सवाल जवाब है, इनको नहीं है मैं थान वोट दे क्यों खराब करूं? आप किसान हो तो आप कैसे को साहब फसल खराब हो गई इनको कहीं वही मारो कि थाकन एले में गई मैं दुख पा रही मैं पूछना तो सीखो, मैंने सवाल तो पूछना सीखो और सवाल पूछो अभी दिन थाको वोट काम में आना शुरू हो जी। आज सेवकी गांव की कोई बच्चे 10वीं पास कर ले, हालांकि स्कूल की बड़ी भारी समस्या है, इतना साल के बाद में हाल स्कूल ऊपर को नहीं, क्योंकि सरकार को एक नियम ऐसा काम का लोग जा कौन सके। जयपुर भोपालगढ़ तक थाकी दौड़ है, जार कलेक्टर ने ज्ञापन दे सको और बे लोग हटावे नहीं, बे लोग ये चीज ने समझे नहीं। इतना परांगे बाद में इतना लोग ड्राइवर भी गए, स्कूल चाहिए जेडी बेडी स्कूल भी को नहीं और हर साल वोट दे रही है। आज सेवकी गांव की कोई बच्ची अगर 10वीं पास कर ले, 10वीं पास कर ले बहुत अच्छा नंबर आवे, 90% आएगा, इनको आगे भविष्य का ही है कि भविष्य नहीं है। या तो माँ बाप का 5 पैया है तो जोधपुर जा रहे जाओ आगे पढ़ाओ, और 5 पैया नहीं है तो बस भी कह दो आर्ट्स ले ले तुम, साइंस को तो अपना बेटो को मान लो, साइंस को बेटो आर्ट्स ले ले तुम, क्या नहीं कर 12वीं पास कर ले। आप 70 साल की आजादी के बाद भी ए जीवड़ा वास्ते क्यों नहीं कर पा रही है कि पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। अभिनव राजस्थान पार्टी की स्कीम सुन लो, सेवकी गांव की एक भी बच्ची, सेवकी गांव की एक भी बच्ची कॉलेज की पढ़ाई गांव में रह करेला, हर बच्ची गांव में रह करेला, बिन गांव बाहर जाने की जरूरत कौन पड़ेला। लेकिन आप व्यवस्था की करवेला तो मैं कोई 10 साल यूं तो नहीं घूम रही हूं, पढ़ी लिखी आदमी हूं, राज में रियोड़ हूं, 10 साल हर चीजें देख रहा हूं और रिटायर एयर को नहीं पहले आएगा क्यों काम फटाफट करना है। इसकी इम्बा है कि सेवकी गांव एक बस जावेला भोपालगढ़, स्पेशल बस भोपालगढ़ जावेला, भोपालगढ़ की जगह कॉलेज है सरकारी बार रोज लागेला, बार भोपालगढ़ में कॉलेज है लागे को नहीं, जोधपुर में विश्वविद्यालय लागे को नहीं, क्लास को लागे उठे। आप सोचो एडो देश अपन जगह में कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है और अपन बच्चा ने कोचिंग में ज्यादा पैसा दे पढ़ाना पड़ रही है।
और अपन वास्तव बात भी कोनी अपन तो ये चुनाव में इतना गेला योड़ा कि बार मुख्य मुद्दो है कि यूनिवर्सिटी में जीत ही कौन इतो टेंशन है और टेंशन नहीं है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की कर बढ़िया हो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बढ़िया की करो ताकि नौकरी ढंग की लाग जाए अब बात ही कौन कटे और राजस्थान विश्वविद्यालय जोधपुर विश्वविद्यालय बंद है क्लास एक ही कौन लागे अभिनव राजस्थान के महीना अटू बस जावेला जोधपुर अटू बस जावेला भोपालगढ़ पाची बस बच्ची 3 बजे आटलार छोड़ेला अब खर्चो कितो आए सोचो खर्चो कितो आए 1 लाख रुपया महीना को बढ़िया बढ़िया बस 1 लाख रुपया खर्चो आएगो खर्चो कौन करी खर्चो पंचायत करी पंचायत खर्चो क्यों करी क्योंकि पंचायत की जिम्मेदारी है शिक्षा चिकित्सा और जिम्मेदारी पंचायत की है आप सोचा कि जिम्मेदारी जयपुर की है नहीं पंचायती राज में लिखोड़ो है गांव की शिक्षा चिकित्सा आपकी जिम्मेदारी पंचायत की है आप ईमानदारी सोचो कि ग्राम पंचायत में अगर 1 लाख रुपया सरकार की तरफ केवल बच्चियां की स्कूल की कॉलेज की बस के वास्ते लागे तो कोई बहुत ज्यादा रुपया 1 लाख पूरा साल में कितना या 12 लाख रुपया 12 लाख रुपया में सेवकी गांव की एक भी बच्ची आपकी कॉलेज की सारी पढ़ाई करी वंचित नहीं रहे घरे रह पढ़ाई कर ले घर का लोग न छो रही कि बच्ची गई 3 बजे पाची घर आएगी लेकिन सोचे कौन है वास्ते सोचने वाला मैंने मरगा अल्लाह की भगदड़ बची है आ तो एक ही बात सोचे मारो और मारा टाबरा कहीं हो थाक टाबरा की बात ही कौन सोच रही है वे तो बैंक टाबरा सोचे कि मेरा बच्चा जीतेगा क्या मेरे पोते को कहां भेजूंगा पढ़ने के लिए वे तो बातें एडी करे और था भी बैंक की चिंता करो नहीं साहब के देंगे बेचारा आपके टाबर जितावनो साहब के पोती जितावनो साहब आपके बिन जितावनो चिंता थे भी बैंक की पूरी कर रही है समझ क्यों नहीं रहा मैं इनका बात नहीं एक छोटी सी कहानी कह रही हूं आपने अगर आप इतना साल नहीं समझा ना अपनी हालत बड़ी खराब रहेगा एक आदमी टोपियां बेचतो कोई टाइम में गांव में लोग टोपियां बैठता वो टोपियां बेचतो एक पेड़ कन सोई को सुतो इतना में बांद्रा आएगा कनो और बांद्रा टोपियां लेर गीबरा ले जा वो सेट पे और जू वो आपरी टोपियां लगा चढ़ ऊपर अब वो नींद जागी और क्यों यार टोपियां तो लेगा उसका करा कहीं वो लगायो दिमाग लगायो कि अपन टोपी फेंका बांद्रा भी फेंक नकल करे बांद्रा तो वो टोपी फेंकी सारा बांद्रा टोपियां फेंक दी वो आपरी बेड़ी कर गीबरो बच्चा ने समझाया कभी एडी कोई घटना घटा वो कर लीजिए तुम क्योंकि बच्चा ने आगे टोपियां बेचनी बेटे में तो अब वो गुजर गया और बच्चों टोपियां बेचने जा रही है वो पेड़ सोई गयो नींद आएगी बांद्रा लेगा टोपियां वो उठी और देखियो टोपियां तो लेगा लेकिन बिन बाप की ओडी बात याद वो क्यों टोपी फेंकनी है बाहर सब नीचे आ जाएगी वो ले टोपी जोरू फेंकी एक भी बांद्रो नीचे कौन फेंकी कहानी है बहुत समझन की है वो ऊंचो देखिए बांद्रा दी ने एक बांद्रो की थारा बाजी थन की समझार गया तो महाकाला किए तो समझार गया ना बांका बच्चा तो बैंकी मैं पोती हूं मैं फलाना को पोतो हूं मैं फलाना को बेटो हूं बाने तो समझार गया थाने थांका बड़े समझार कौन गया कि गेला अपन नहीं रहना ज्यादा इम अपन फायदो नहीं है नुकसान है अपन इस चीज की समझने की जरूरत है भोपालगढ़ में अस्पताल है वो सिर्फ ये वहां से बने भोपालगढ़ एरिया के लोगों का सारा इलाज हटो जो कोई जोधपुर नहीं जाना पड़े मां की योजना के महीने एक बस हट खड़ी रहेला एक बस तो बच्चियां की 1 लाख रुपया महीना खर्चो एक बस खड़ी रहेला जबकि कोई भी बीमार आदमी है जगह नाटा नर्स भाई जी या कंपाउंडर जी है जगह वे कहते इनको ऑपरेशन की जरूरत है अपेंडिक्स की फलाना की जरूरत है पर्ची लिखेला वापस अटू लेर जावेला भोपालगढ़ वापस लेर जावेला जोधपुर भोपालगढ़ का अस्पताल की मां की योजना में सारा डॉक्टर वेला आंखों को भी डॉक्टर वेला हड्डियों को भी डॉक्टर वेला लुगाइयों को डॉक्टर वेला बच्चों को डॉक्टर वेला हर तरह को डॉक्टर वेला 6 डॉक्टर वेला जगह आज नहीं है राजस्थान में आज राजस्थान में अगर डॉक्टरों की पोस्ट खाली है तो 2500 पोस्ट की खाली है जगह आंखों का डॉक्टर है जगह पेट का डॉक्टर है सर्जन है बाकी पोस्ट खाली है और ये लोग अपन गेला बना रही चिरंजीवी योजना तो एक इंश्योरेंस कंपनी के वास्ते चलावड़ी है भी कंपनी ने 3-4 हजार करोड़ रुपया सरकार दिया करे साल का और भी 1000 करोड़ भी खर्चो आवे आप राजी हो जाऊंगा हमारे तो 50,000 कौन लग गया हमारा 25,000 कौन लग गया कंपनी खूब पैसा कमा रही है बिंग वास्ते योजना है
ए दूजा घाव ने छुपा रही है। वो घाव कहीं है, वो घाव है भोपालगढ़ का अस्पताल का महीने 8 डॉक्टर क्यों नहीं है, एड़ा 2500 डॉक्टर कम पड़ रही है राजस्थान में। ई वास्ते कम पड़ रही है कि सरकार मैंने ढंगू समझा नहीं पा रही है, नौकरी करो थाने में वो कर दे और भी मापा भुगत रही है। अभी ना राजस्थान में 2500 डॉक्टर तुरंत सब पहला लागेला कि भाई यहाँ का शिक्षा स्वास्थ्य की जानकारी करनी मानते, पहले सब लोग लागेला भी टाइम आप निश्चिंत रहो लाग, अबे चिंता करने की जरूरत को नहीं है। अब कई कह दे चिरंजीवी योजना में जोधपुर में इलाज हो जाए, लेकिन आप अच्छे हो जानो कि जोधपुर गया के बाद प्राइवेट स्कूल का प्राइवेट अस्पताल के बारे माचर खावे आखिर रात की कटे अपने काम हर थोड़ा ही मां भी समस्या को समाधान कराना। ये सारी बातें जी मैं कह रही हूं, ये बातें आंकड़ा मत आधारित है और आप सेवकी में कभी कोई गुण नहीं सुनिएला। आखिरी बात, हमेशा बात आई चले फलानी पार्टी को राज, ई पार्टी को राज, ई नेता को राज, बी नेता को राज, और थे भी आप गुलामी की भाषा बोल रही हो। जबकि 26 जनवरी 1950 ने लिख दियो कागज में, भारत में एक बड़ो कागज जगह नाम संविधान के वहां, आज के बाद भारत में केवल और केवल जनता का राज होगा, वो लिख दियो। अपन 26 जनवरी मनावा लाडू खा राजा, हाल भी 26 जनवरी को महत्व उठानी क्यों है? महत्व एक जनता का राज होना चाहिए भारत में। अगर वे लोग चाहता तो आ लिख सकता आज के बाद भारत में प्रधानमंत्री का राज होगा, आज के बाद भारत में राष्ट्रपति का राज होगा, आज के बाद भारत में मुख्यमंत्री का राज होगा, फलानी पार्टी का नहीं लिखियो। देखियो बेईमानी कर सके, अगर इनको राज लिख दियो तो ए राज के मैंने शोषण करी लोगों रो, जबकि वास्ते भगत सिंह चिंता करता। भगत सिंह आई तो कहता क्या रही आजादी को कई मतलब है, आजादी हो जाए तो शोषण तो एन हो। और आज नीचे का जितना भी लोग है वे आपको शोषण कर रही है, चामड़ो पाड़ रही है जगह जगह। इन बात का 100 रुपया दे, इन बात का 200 रुपया दे। इन वास्ते वे लोग बड़ी ईमानदारी लिखियो कि 26 जनवरी 1950 के बाद में भारत में राज वेला एक ही जनता को राज। और महात्मा गांधी की बात ने ज्यादा जोर दे रही कि गांव का लोगों को राज आना चाहिए। महात्मा गांधी की पंचायत बना जो और गांव का लोगों ने सब ताकत सौंपती जो आखिर गियो लोग। ए लोग भी बात में तो पंचायती राज बना भी दियो और आ कियो वार्ड पंच सब मजबूत वेला। आप लोगों ने बोलो जो अचरज वेला हमारी बात सुन, आप सोचो ला कि 30-40 सालों बातें सुन रही हैं, आ बात कौन सुनी? आपने जान हैरानी वेला कि भारत में आप जितना भी लोगों ने वोट दे रही हैं, वार्ड पंच लेर सांसद तक सब ज्यादा ताकत वार्ड पंच का नहीं आकर है। कागज में ताकत भी करना है, लेकिन बिना आपकी ताकत की ध्यान ही कौन, क्या तो वार्ड पंच है। और वार्ड पंच की वार्ड सभा आज तक की कोई कौन देखी, वार्ड पंच की वार्ड सभा या करे और बीगन पावर या करे वो चाहे जी साहब आपका वार्ड को विकास करा सके। संस्था फेल होगी और कहीं किस तरीके को सिस्टम होगा। आपा भी दुख पा रही है, बच्चा भी दुख पा रही है, युवा लोग दुख पा रही है, बच्चे दुख पा रही है, और आप वोट खेल रही है। थन कहीं लागे कौन जीती, थन कहीं लागे कौन जीती। आप सोचा बहुत विद्वान बात कर रही है, ऊंची बात कर रही है, लेकिन आप मूर्खता की बात कर रही है। अपन एक ही बात कहनी चाहिए चुनाव में, मैं कद जीता। एक ही बात कहनी चाहिए कि मां की जीत की मैं कद जीता। और इनके वास्ते अपन जको भी लोग वोट मांगन आवे हटे माने एक ही बात पूछनी चाहिए, रामासमा मान जो मांगा और सबको माड़ो गांव की तरफ सम्मान है, लेकिन माने दूसरी पार्टी की आपस में आलोचना करो, इन बंद करो। कौन नेता कहने किंग बारे में कहीं कहना बंद करो, माने तो अपन की बात करो, मांगे टाबरा की बात करो। आप इतनी देर हमारी बात सुनी, मैं तो कोई नेता को नाम ही खोल लियो। ये वास्ते लोगों ने कई बार अचार को टेस्ट है ना कि हाल तो बात नेता ने आई को नहीं हालते तो, क्योंकि रात दिन पे लोग आपकी आदत एड़ी चीजों में डाल दी है जबकि में पूरा आपको दिन माथो खराब रहे। और आप लोग दिन भर वीडियो देखो वहां का, ओ इन कहीं कियो वो भी इन कहीं कियो, और आंखें फाड़ फाड़ आंखें भी खराब करो, टाइम भी खराब करो। और बांगो निकमंगो कहीं है तो आज जगह गाड़ काटा जगह साथ बैठ जाए कल काले बिंग साथ ला दी था बेटा क्या तुम कह दिया विधि नहीं कह दिया राजनीति में सब चले बे राजनीति को काम कर रही है बे राज में आने वास्ते नीति बना रही है, राज में आने वास्ते झूठ बोल रही है, ढोंग कर रही है, झांसा दे रही है थाने। मैं लोक नीति को काम कर रही है वास्ते में जितनी भी बातें आपने बताई ये बातें लोक नीति रही है, लोगों वास्ते काम करने की। मैं लोग आप रे बहान हूं, आज पूरा राजस्थान का गांव का लोगों ने आमंत्रण दे रही हूं, आह्वान कर रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं कि आपका बच्चा के बारे में सोचना शुरू करो, आपका धंधा के बारे में सोचना शुरू करो। 2 महीना बहुत ही अगर सोचने वास्ते आज हूं बराबर 2 महीना बाद में वोट पड़ेला, 2 महीना एक ही बात सोचने की यार अब के वोट दे हो समझ दे हम
ए कहीं करे चुनाव आयोग वाला के सब वोट दो, सब वोट दो, प्रचार करिया करे सब वोट दो। बे कौन करे वोट किन देवा, क्यों देवा? सब देवते हैं तो ताकि एम कोई जीत जावे। अरे भाई वोट देवा क्यों आने बताओ तो सही। अपन 2 महीना बात पर विचार कराला अब के मां वोट देवा, सोच समझ देवा यार। ये तो कौन दिया मिनक जमा रहा है, मैं कोई गाय भैंस थोड़ी हाँ, मां के दिमाग है। और भगवान आपने मानव बनाया है, आप बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने कुत्ता भी बना सकता है, मिनकी बना सकता, भगवान मिनक बनाया है, जूनी दिवी है। और एक ही फर्क डालियो है, गाय भैंस और बिल्ली कुत्ता में आप एक फर्क डालियो है, आपन दिमाग दे दियो कहते हैं होश सको। और आप भी दिमाग ने काम में नहीं रहे, होच नहीं रहा, ये मतलब आप भगवान को अपमान कर रही। भगवान तो बहुत जान भेजा था ने, कहते हैं कि बढ़िया करो अटे जितनी धरती था ने जेड़ी दिवी है फिर उनकी बढ़िया कर जाओ। रूंगड़ा 4 आते 8 लगा दिया और वे लोग करिया भी है। भगवान का अवतार आया है, 363 पे बलिदान दियो खेजड़ली के महीने वे भगवान का अवतार आया बे क्यों मां बचावा धरती ने, एड़ा भी आया। और बात भी मैं लोग मां की पार्टी का मुद्दा में मेन लिखेड़ो है कि खेजड़ली के शहीदों का जो है हम सम्मान करेंगे और उस जगह को पूरी दुनिया के अंदर धरोहर बने ऐसी विकसित करेंगे। वो भी मां के संविधान में लिखेड़ी मां की पार्टी का। माफी चाहूं आप लोगों ने जिस तरीके की राजनीति की बातें की आदत है वो करिया नहीं करूं मैं। इनके बावजूद भी आप लोग इतना ध्यान हमारी बात ने सुनी हो, इनको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। और मैं उम्मीद करूं कि यह जगह 2 महीना है, ये मैं सेवकी वाला थी राजस्थान का 45,000 गांव का लोग सोचे कि भाई अब की बार तो वोट जो है खुद नहीं दे आया। केवन साहब अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, गहलोत सरकार, वसुंधरा सरकार। आपने एक ही बात कहनी चाहिए, अब की बार मेरी सरकार, खुद की। खुद को फोन चलाना चाहिए, की का फोन चलाऊं दूजा का चलाए चलाए बूढ़ा हो गया, खुद को फोन ही कौन चले लिए पीरा जार के साहब बात करो, साहब बात करो। लोकतंत्र का मतलब है कि वो लोक जो है इसके वास्ते वो जो तंत्र है, वो थानो है, वो अस्पताल है, वो कलेक्टर है, वे सब तंत्र लोक वास्ते काम करे, लोकतंत्र किया करे। और वोट तंत्र है, इनमें आप वोट देवा रवा जीता मजा ले रही जहां पर ताश खेला दिन का गांव में, नेट का ही रिजल्ट निकले शाम का, की को निकले कल सुबह और खेल ले हागे ताश वालों गेम थे, वोट ने बनाई दियो, वो बहुत खतरनाक काम करियो थे। ई वास्ते थांगा बच्चा बेरोजगार है, ई वास्ते थांगा बच्चा महाराष्ट्र में पूना में शाम का दाल बनाए बनाए खा रहा है, आपका परिवार वहां रह रहा है। ई वोट की गड़बड़ के कारण हो रही है। और इन वोट की गड़बड़ के कारण थांकी कैसी सी 2 बार नुई कौन भी अगर नुई हो सकती, क्योंकि तेन ध्यान कौन दियो। मान लो की चर्चा अखबार में कौन सुनो लगटी, मैं लोग अखबार में दिखे कौन ना चैनल दिखे लगटी, मैं तो ये मोबाइल में दिखिया करा। समझदार हो जगह 2 महीना मान ध्यान देख बोल जो मैं कहीं कह रही हूं कहीं बात चल रही। और सेवकी गांव में क्यों खास कर आया हूं मैं आज, तो आज बुलाऊं देर जा रही हूं आप लोगों ने, बाद में समझ जो गुण जो भी बाद मान जो रात का और जज जावे तो सेवकी गांव का आसपास का लोगों ने सबने कीजो मां के गांव में कह रही गया। और अब क्या अपन ई तरीकों चालना है थाने बन हाँ नहीं कहना अपन पार्टी ने वोट देना है, बन कहना भाई वोट दिया पहली सोच हाँ, एक लाइन बोलनी है। अब क्या वोट दिया पहली सोच हाँ, मैं कह नहीं रही हूं वोट की, मैं तो कह रही हूं सोचो। मानो बढ़िया बात लाग जाए कोई की बहुत थांगे बच्चा की बात बढ़िया तरीके कर रही हो बिन वोट दियो, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। वो कहते मैं कर्जा माफ कर दूं, पूछो कर्जो कितो है। कोई बात कहे मैं 2 करोड़ युवा ने बेरोजगारी भत्तो दे दूं, तो बिन कहना 2 करोड़ युवा ने बेरोजगारी भत्तो कितो दे पे कितना रुपया बने और राज के में कितना रुपया है। इतनी गिनती करनी है, खाली थांगा कैलकुलेशन करनी है मोबाइल में जाकर आजकल गिनती करनी। और अगर आपने लगे मान लो की बात सही है तो मांग साथ रहिजो। अब मैं आपको एक नारा लगवाऊंगा, अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार थे? केवल मानी सरकार, मानी सरकार। अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार? अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार? अब की राजस्थान में की सरकार? और आखिर में आप इनकलाब जिंदाबाद को नारा बोला ला क्यों बोलिया करा? को कारण बताऊं कि भगत सिंह जी का दोस्त यही नारा ने मशहूर करियो कि जक्की जक्का देश वास्ते मां, जक्का टाबरा वास्ते, भविष्य वास्ते मां फांसी खा रही बे मां की बात ने जिंदा रखेला, बे मां की बात ने जिंदा रखेला। इनकलाब का मतलब है क्रांति, कि जक्की क्रांति में हरू करिया भी क्रांति ने लोग जीवती रखेला। थे लोग मिनका की जिंदाबाद कई बार गलत बोल दो, फलान चंद फलान राम जिंदाबाद, गलत बात है। आदमी को कभी जिंदाबाद नहीं बोलना, आदमी तो खत्म है ही।
बिन कहीं जिंदाबाद बोलना है। जिंदाबाद विचार को है। आज जाम्बो जी एक विचार दे गया, वो जिंदाबाद है। आज राम स्नेह का गुरु विचार दे गया, जिंदाबाद है। दादू महाराज विचार दे गया, वो जिंदाबाद है। विचार जिंदाबाद है। महात्मा गांधी को विचार जिंदाबाद है। भगत सिंह को विचार जिंदाबाद है। आदमी को कहीं जिंदाबाद बोलो यार, आदमी की कहीं जड़ जिंदाबाद बोले जेड़ी। तो जिंदाबाद बोलना हमेशा विचार को। और मैं लोग एक ही नारो लगाए करा, कोई मारो नारो लगा मैंने बहुत चिड़चिड़ी आए करे, बुरो लगे। मारो कोई नारो लगा बहुत बुरी लागे बात में, मैंने ना खराब लागे। लोग तो खुश हुए हमारा जिंदाबाद बोल रही है, मैंने बहुत बेकार लगे। मैं चिड़िया करूं, हमारा जिंदाबाद नहीं बोलना। खुद को जिंदाबाद बोलना सीख, परिवार को जिंदाबाद बोलना है, विचार को जिंदाबाद बोलना है। वो नारो में आखिर में लगाऊंगा। बिंग पहला मैं एक बात आपने बता दूं कि मां का कैंडिडेट जगह बनेला चुनाव में बेकेड़ा वेला। पहली बात, मानो कैंडिडेट जो एमएलए बनेला वो सरकारी नौकर वाले काम करेला, साहब वाले काम कौन करेला, नौकर वाले मुनीम जैन राको भी सर काम करेला। बिन थान डाक बंगला में सर्किट हाउस में होदन की जरूरत को नहीं, ज्ञापन ले साहब साहब बिंग अगलार करने की जरूरत को नहीं। थाने फोन कर लो सेव की गांव का 50 लोग भेड़ा है और हटाओ, मामा को काम करेंगे रोता बिरा। थाने मुनीम राखिया 3 लाख रुपया महीना का देवा, की बात का देवा बेटेला। अब बात वो स्टाम्प पर लिख कर देवे लाख में इतने को काम करा। 15 दिन वो गांव में रहला थे, तो गांव में बहुत टाइम देखिए को नहीं एमएलए हुए कट जा रही है, लेकिन वो 15 दिन गांव में रहला जी बात का पैसा मिले। और अब की बार मां का जगह टिकट है, बात टिकट में कई लोगों को खास ध्यान रखला। एक दो जगह के कोई न कोई कसर है शरीर में, जगह अपन दिव्यांग किया करा। अब के 5 एड आदमी विधानसभा में ने भी भेजना ताकि बेंगी पे बात कर सके। जगह ट्रका चलाए गए ड्राइवर पे बहुत दुखी है, मां बेंगी लड़ाई लंबा समय में लड़ रही है। अब की बार ट्रक ड्राइवर हमें भी उम्मीदवार बनावला, बा ने भी मां विधानसभा में भेजाला। और जगह लोग बाहर रह रही है, कर्नाटक में महाराष्ट्र में दुख पा रही है, माने भी उम्मीदवार बनाना ताकि जनता ने ध्यान पड़े कि मांगो दुख कहीं है। 50 लाख राजस्थान का लोग बाहर बैठा, मांगो दुख कहीं है। और महिला शक्ति और युवा शक्ति आने ज्यादा मैं सामने लावाला और मां कैंडिडेट घड़ाला। अब बाहर तो कहीं सब रेडीमेड आ रही है और वे आ रही है जगह की बपोतियां है। मैं लोग नया कैंडिडेट महीना भर में घड़ाला, बढ़िया बढ़िया घड़ाला और आम लोगों का मैंने कैंडिडेट उठावाला और एड़ा बढ़िया बढ़िया जगह की योग्यता। आ कहीं बात हुई यार कोई गरीब के घर बच्चा पैदा गयो, इतो बढ़िया बोलना जाने, इतनी सेवा की भावना है, पूरा गांव के एड़ा बच्चों गांव में कोनी, वो थाना एमएलए नहीं बन सके। बिगन पे कोनी, बिगन 5 पे कोनी, मतलब पैम बिकिया पा वोट तापान देवना है। आदमी योग्य देखना, योग्य है कोनी है। हगाई अकपन करन जावा जना तो दुनिया भर की बातें पूछा। आ कौन से चेयर वो कौन से चेयर भी पूछो और भी दादी ने पूछो और भी पूछो। एमएलए बनाओ जना तो बहुत नाप तोल देखना चाहिए। आपने आगरा 5 साल की बात है, मैं लोग बहुत बड़ी क्रांति कराना 1 महीना में। और मैंने खुशी है कि आज सेव की गांव वो कार्यक्रम शुरू हुई है। आप लोग हमारा जिम्मेदारी है, लोग याद रखे लाग जनता को राज आयोजन भाटोकट लागो पहली बार के सेव की गांव में लागो, याद रहेला। पंचायती राज का उद्घाटन नागौर हुई हो, पूरा भारत में जन किताबा में पढ़िया करे बच्चा, पंचायती राज का उद्घाटन कटे योग नागौर हुई हो। सेव की गांव ने लोग याद रखेला। मैं आयो हूं आपके बीच में, हमारी बात को मान रखजो और एक ही बात कीजिए भाई, अब की बार तो वोट बहुत सोच समझ देवाला और अपना टाबरा के पोता पोती वास्ते सोचाला। सीधी बात बस, बहुत ध्यान आप लोग सुनिया ये बात को, बहुत ज्यादा धन्यवाद। नाम है डॉक्टर अशोक चौधरी, एमबीबीएस हूं और भी बात खूब सारी पढ़ाई करी, लेकिन 10 साल पढ़ाई ये बात की करी हूं मैं कि अपना राजस्थान का जगह 1.5 करोड़ परिवार है, आपको जीवन की ठीक हो सके। 10 साल लगे है पढ़ाई में, इतनी तपस्या करनी पड़ी है, जन जा रहे चीजें निकली असंभव है सके। आप सामने आज मैं बड़ा प्रेम हूं और बड़ा सम्मान रखी हूं, इनको ध्यान रखो। आखिर में आपनो प्रिय नारो बोलूंगा और बिंग बाद अपनो आज को कार्यक्रम समाप्त कराला। इनकलाब जिंदाबाद। आपकी आवाज इतनी जोरदार आनी चाहिए, आप लगे मैं नहीं बोलूं तो कहीं फर्क पड़े। इस चक्कर में अपन लड़ रहेगा कि 2-4 लोग बोली मैं तुम्हारा बैठा हूं चुपचाप, सबने बोलना चाहिए इनकलाब इनकलाब इनकलाब।
हेलो। हाँ, अब हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से अभिनव